हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आपने हमारी पुरानी वीडियो को जितना भी प्यार दिया हमारे लिए वो काफ़ी था। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में ना तो किसी ने बात की होगी और ना ही सोचा भी होगा। वो टॉपिक है पशु पक्षियों जानवरों का धरती पर जीवन और इंसानों की गलत तरीके में उसमें दखलंदाजी करना, उनके जीने के तरीके में। मुझे लगता है जब से यह दुनिया बनी होगी तब से पशु पक्षियों और जानवरों का ज़्यादा हक होगा धरती पर इंसानों के मुकाबले। इंसान ने दिमाग लगाया। पहले तो वो जंगल में रहता था, फिर उसने कच्चे मकान बना लिए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने लिए पक्के मकान बना लिए। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया वैसे वैसे उसने दूसरों का उनसे रहने का हक भी छीन लिया। पंछी जैसे पहले अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते थे, इंसानों ने उसे भी काट लिया। अब वो कहाँ रहेंगे। फिर पंछियों ने हमारे घरों में थोड़ी सी जगह रोकी, कूलर एसी के ऊपर अपने घोंसले रखे। पर जब भी हमने साफ सफाई की सबसे पहले उनके घोंसले उठाकर बाहर फेंक दिए। इंसान इतना लालची हो गया यहाँ तक कि हमने अपने मनोरंजन के लिए सर्कस बनाई। वहाँ पर जंगली जानवरों को बंधक बनाकर रख लिया। उन्हें कैद तो किया ही, उन्हें खाने भी अच्छे से नहीं मिलता। आप देखना कहीं सर्कस या चिड़ियाघर में जाकर क्या हाल है वहाँ शेरों और हाथी का। हालात तो मैंने रिसेंटली चिड़ियाघर में शेर का देखा। वो शेर कम कुत्ता ज़्यादा लग रहा था। उसे देखकर इतना ज़्यादा तरस आ रहा था कि क्या बात करूं। हाथी से ज़्यादा ताकतवर तो भैंस लगती है जो हमारे घर में बंधी हुई होती है। सबसे ज़्यादा बुरा तो हम लोग सांपों के साथ करते हैं। सर्दी के मौसम में जहाँ जिनके घर अभी भी कच्चे हैं तब वहाँ सांप आ जाते हैं। सांप का नाम ही ऐसा है, इंसान सांप को देखते ही घबरा जाता है। उस वक़्त तो मुंह से पूरा सांप भी नहीं निकलता, इंसान से मुंह से सा 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 ही करता रह जाता है। अगर सांप का बच्चा हो तो हम उसे तभी मार देते हैं। अगर कहीं सांप बड़ा हो तो हम बुलाते हैं सांप पकड़ने वाले सपेरे जी महाराज को। नॉलेज आने के बाद मुझे यह लगता है कि सबसे ज़्यादा गलत यह सपेरे लोग ही हैं जो कि पैसा कमाने की लालच में सांप का जीवन नरक से भी ज़्यादा गंदा बना देते हैं। सांप तो बेचारा इनके पास रहता भूख से ही मर जाता है। जब हम सपेरे को बुलाते हैं, आजकल तो ये लोग भी बाइक पर ही आते हैं, आते ही सभी को ऐसे डरा देते हैं, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, सांप तो बहुत जहरीला है। खुद तो इनका भी डर के मारे दिल कांप रहा होता है, पर काम है करना तो पड़ेगा ही। आते ही लेडीज को कहेंगे जाओ थोड़े से चावल और हल्दी लेकर आओ। अब आप लोग देखोगे जो काम सांप कर ही नहीं सकता ये सारे उससे उल्ट काम करवाते हैं। जैसे सांप सुन नहीं सकता, ये साले 10-20 मिनट बीन बजाते ही रहेंगे ताकि गरवा के मालिक को लगे बहुत कठिन काम है, पैसे देने में आदमी चिक चिक ना करे। पहले हल्दी और चावल को मिक्स करेंगे, उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा फेंकते हैं ज़मीन पर, झूठी सच्ची कस्में भी खाते हैं, नाग देवता जी बाहर आ जाओ हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर बीन बजाते हैं, घर वालों को बोलेंगे हमारी तलाशी ले लो, हमारे पास कोई भी सांप नहीं है, जो सांप हम पकड़ेंगे वो आपके घर से ही पकड़ेंगे। पर ये साले इतने हरामी होते हैं, ये लोग सांप को अपने अंडरवियर में एक पोटली में छुपा कर रखते हैं। यह देख लेते हैं घर वाले थोड़े से अमीर हैं तो जोड़ा सांपों का निकाल देते हैं। एक तो उनके घर से ही पकड़ लेते हैं, एक वो निकाल लेते हैं जो इन्होंने लुको कर रखा होता है, उसे बड़े तरीके से निकाल लेते हैं। फिर ये लोग जोड़ा सांपों का बताकर उनके पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। जब ये लोग सांप पकड़ते हैं उसके पैसे लेते हैं ना, इनका उनसे भी पेट नहीं भरता। जब ये कोई नया सांप पकड़ते हैं ना तो उसका जहर निकालने के लिए उसके दांत भी तोड़ देते हैं। दांत सांप जब कोई नया शिकार करता है अपने लिए तो उनके सहारे ही, दांतों के सहारे ही शिकार को मारता है। जब इसके पास दांत ही नहीं रहेंगे तो सांप करेगा भी क्या।
तो बेचारा वो भूखा प्यासा ही मर जाता है। पर ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि हम लोग तो सांपों को खाने को बहुत कुछ देते हैं, दूध भी पिलाते हैं। क्या अकेले दूध के सहारे कोई सांप जिंदा रह सकता है, अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता है? दूध तो सांप पीता भी नहीं है, उसे तो सिर्फ खाने के लिए चूहे या मेंढक ही चाहिए, जिसे अब वो खा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास दांत ही नहीं है। पकड़े हुए सांप को अगर आप देखोगे ना, उसकी स्किन ढीली पड़ी होती है, जैसे कि वो बहुत टाइम से बीमार पड़ा हो। असल में हमें करना क्या चाहिए, जब भी हम अपने घर में आया हुआ कोई सांप पकड़वाते हैं इन लोगों से, तो उसे किसी प्लास्टिक के बॉक्स में रखें और फिर बाद में खुद अपने हाथों से जंगल या खेत में छोड़ कर आएं। ऐसे एक तो उनका जीवन बच जाएगा, दूसरा इन लोगों से भी सांप को बचाया जा सकता है।